नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इस समय का सबसे परेशान मुख्यमंत्री है, जिसको अब लगने लगा है कि जैसे ही दिल्ली सर्विसेज बिल पास हुआ, उसकी मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ने वाली हैं। एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारण एक साथ हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से दिल्ली सर्विसेज बिल को रोकना है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल छटपटाता फिर रहा है। हर पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी सेटिंग करने की कोशिश में लगा है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी का नेता कहता है कि दिल्ली सर्विसेज बिल पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अपने साथ लाने की, बड़े बड़े ऑफर दे रहा है। लेकिन क्यों? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल एक बिल पास होने से क्यों इतना डरा हुआ है, खौफ में है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहा है। हर छोटी बड़ी पार्टियां जिसके एक भी राज्यसभा में सांसद है, उसके पीछे एक आम आदमी पार्टी का नेता लगा रखा है कि तुम बीआरएस से डील करोगे, तुम टीडीपी से डील करोगे, तुम ममता बनर्जी से डील करोगे, तुम आरएलडी से डील करोगे। यानी कि 1-to-1 मार्किंग की कोशिश है कि हर छोटी से छोटी पार्टी जिसके एक भी सांसद राज्यसभा में है, उसके पीछे लग जाओ। ये पूरी की पूरी फौज है अरविंद केजरीवाल की, जो कि 1-to-1 मार्किंग किए हुए है कि दिन भर में 4 बार रिमाइंड करवाओ कि आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, और इस साथ के बदले हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ये सारे ऑफर अरविंद केजरीवाल की तरफ से है। और यही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो एलजी वीके सक्सेना के दरवाजे पर भी पहुंचा। और क्यों पहुंचा? क्योंकि इस बीच उसकी परेशानी बढ़ रही है, मुसीबतें बढ़ने वाली है। और यह मुसीबत बड़ी मुसीबत है, केवल कुर्सी का खेल नहीं है, बल्कि यह जेल का खेल भी है। क्योंकि इतने समय से जो हर मंच से एलजी के खिलाफ बातें करता फिरता है, हर मंच से एलजी की आलोचना का एक भी मौका नहीं छोड़ता है, वो एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात के लिए समय मांगे, और वो भी कोई भी मुद्दे के बिना। यानी कि कोई ऐसी मजबूरी है जिसके कारण उन्हें एलजी के दरवाजे पर जाना पड़ा। और यह भी पता नहीं चला बातचीत क्या हुई, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार के किसी मसले पर बात हो तो फिर यह मीडिया में खबर बनती है कि एलजी वीके सक्सेना के साथ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई, और उस बैठक में यह चर्चाएं हुई। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जब जब एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल की बातचीत हुई है, तब वो बाहर आकर मीडिया के सामने एलजी पर एक के बाद एक आरोप लगाता है। चाहे किसी भी बैठक को देख लीजिए जहां पर एलजी और मुख्यमंत्री एक मंच पर हो, या बंद कमरे में भी बैठक हुई हो, बाहर निकलने के बाद ये लोग एलजी के ऊपर आरोप लगाते फिरता है कि ये दिल्ली की सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि केजरीवाल एलजी से मुलाकात करने के लिए गया, लेकिन बाहर निकलकर एक शब्द नहीं, बिल्कुल चुप्पी कि क्यों मुलाकात करने गए, किन मसलों पर बात हुई, या एलजी ने उनकी बात क्यों नहीं मानी, कोई भी बात नहीं हुई। इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा है, क्योंकि एलजी के हवाले जो शिकायत है वो बड़ा गंभीर है, जिस पर वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को आगे बढ़ने का आदेश भी दे चुके हैं। और जैसे ही दिल्ली सर्विसेज बिल पास होगा, उसके बाद उसकी जांच आगे बढ़ेगी। और इतना गंभीर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सीधे 8 से 10 साल के लिए जेल के अंदर दिखाई पड़ेगा। बहुत ज्यादा ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आरोप सीधे देशद्रोह का है, जिसमें इतने गंभीर मामले हैं जिसके लिए कांग्रेस के नेता भी परेशान रहे और शिकायत एलजी से किए। जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बिल्कुल एक दूसरे से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। फिर भी दिल्ली के कांग्रेस के नेता ही अजय माकन, संदीप दीक्षित जैसे नेता
सीधे एलजी से शिकायत करते हैं कि इस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का केस चलना चाहिए। यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, क्योंकि यह मामला जितना सामान्य बताया जा रहा है उतना तो नहीं है, और यह मामला है फीडबैक यूनिट का, जिसके लिए जांच तो चल रही है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के एंगल से जांच चल रही है। जबकि शिकायत कांग्रेस के नेताओं ने जो की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में एलजी संज्ञान ले और फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाएं, क्योंकि यह मामला सिर्फ कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की नहीं है, कुछ करोड़ रुपए फीडबैक यूनिट को देने की नहीं है, बल्कि इससे करवाया क्या जा रहा था उसको लेकर है। और उसमें डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी कि जो संस्थानें हैं, उसकी भी जासूसी करवाई जा रही है। बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रहे थे, उनकी भी जासूसी करवाई जा रही थी। उसमें कुमार विश्वास भी हैं, उसमें योगेंद्र यादव का नाम भी है, उसमें ये जो आशुतोष आज तक अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चलते हैं उसका नाम भी है। ये कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसे नेताओं का भी नाम है, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक था, और जब आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी तो उस समय ये लोग आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बना रहे थे। उसमें कपिल मिश्रा जैसे नेताओं का भी नाम है, जो कि आम आदमी पार्टी में मंत्री सरकार में था और केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। ये सारे के सारे नेताओं के खिलाफ जासूसी की जा रही है, मंत्रियों के खिलाफ की जा रही है, महत्वपूर्ण मंत्रालय जो केंद्र सरकार के हैं उसके खिलाफ जासूसी की जा रही है, पत्रकार जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी आर्टिकल लिख चुके हैं, कोई खबर दे चुके हैं और उसकी जानकारी केजरीवाल के पास है, उसकी भी जासूसी करवाई जा रही है। जब कोई भी देश में ऐसे अनऑथराइज्ड गैर संवैधानिक संस्था बना के अगर इतने बड़े बड़े लोगों का और खुफिया जानकारी लेने के लिए जासूसी करवा रहा है, तो वो देशद्रोही ही हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इसके खिलाफ देशद्रोह का मामला ही चलाना चाहिए, और इसलिए अरविंद केजरीवाल परेशान है कि अगर देशद्रोह का मामला चलेगा तो दिल्ली के अधिकारी ही, विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास फाइल पहुंची हुई है एलजी को, जो शिकायत कांग्रेस के नेताओं ने की थी कि अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोह का केस चले, और अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसको आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद बढ़ाएंगे। और अरविंद केजरीवाल का टारगेट क्या? सबसे पहले टारगेट रहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, वैसे ही विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दो, सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दो। अगला नंबर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का ही था, लेकिन ऑर्डिनेंस आ गया, क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि ये सारे बड़े अधिकारी जो हैं वो हमारे खिलाफ जांच में सहयोग एलजी को दे रहे हैं, इसलिए चुन चुन कर ऐसे अधिकारी लाओ जो हमारे लिए काम कर सके और हमारे पक्ष में रिपोर्ट दे सके। इसीलिए अगर नरेश कुमार इनके आदमी होते तो क्या शराब घोटाला उजागर होता, जिसकी रिपोर्ट पहली उन्होंने ही दी थी? अगर विजिलेंस इसके पास होता तो क्या इतने जो सत्येंद्र जैन के घोटाले से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के घोटाला, डीटीसी बस में घोटाला, उसके बाद जो बुराड़ी में घोटाला हो रहा है परमिट देने में, ये सारे के सारे घोटाला सामने आते? उसी तरह का मामला देशद्रोह का भी है। इसलिए केजरीवाल घबराया हुआ है कि जैसे ही बिल पास हुआ ये मामला आगे बढ़ेगा, और फिर जब देशद्रोह का मामला लग गया, एनएसए लग गया, यूएपीए लग गया, तो फिर उसमें बेल की गुंजाइश नहीं है। सीधे 8 से 10 साल के लिए केजरीवाल जेल के अंदर होगा, और इसलिए छटपटाहट है कि कैसे भी राज्यसभा में इसे पारित होने से रोका जाए, क्योंकि लोकसभा में कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसीलिए एक एक के दरवाजे पर अरविंद केजरीवाल पहले भी पहुंच रहा था, और अब जबकि लोकसभा में यह बिल पेश हो चुका है,
पास भी हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा के लिए पूरी बैटिंग कर रहा है, एक एक अपने सांसद को ले आया है। यहां तक कि हरभजन सिंह जैसे, जिसे अभी सांसद बनाया राज्यसभा का, वो भी दिल्ली आकर उतरे हुए हैं मैदान में कि पंजाब का कोई दूसरा सांसद जो है वो इधर से उधर ना हो, आस पड़ोस के हरियाणा का जहां जहां उनका संपर्क है उन जगहों पर भी कोशिश कर लें। और इसलिए सारे राज्यसभा के सांसदों को अपने पार्टी के नेताओं को लगा रखा है। लेकिन खेल तो बिगड़ गया। 6 पार्टियों ने, जो विपक्ष में जिससे केजरीवाल की उम्मीद थी, उन लोगों ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया है। उसमें से पहली पार्टी तो YRSCP ही थी। जगनमोहन रेड्डी ने सबसे पहले समर्थन दिया। उसके बाद जो समर्थन देने वाले थी वो बीजू जनता दल, जिसने समर्थन दे दिया मोदी सरकार को कि हम ऑर्डिनेंस पर भी आपके साथ रहेंगे। इसके बाद एक खेल मायावती ने भी कर दिया, एक ही सांसद सही राज्यसभा में, लेकिन उसकी भी बड़ी भूमिका होती, क्योंकि अभी 238 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 119 का आंकड़ा नहीं था। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 119 का आंकड़ा में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। इसीलिए इन लोगों के सहयोग की जरूरत भाजपा को भी थी इस बिल को पास करने के लिए। मायावती ने भी खेल कर दिया। और फिर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके एक ही सांसद हैं, उन्होंने भी सामने से मोदी सरकार को समर्थन दिया है। साथ ही TDP, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल बार बार आग्रह कर रहे थे, BRS प्रमुख जो कि इनके नजदीकी व्यक्ति हैं KCR, उनको भी उनके पास भेजने की कोशिश कर रहे थे कि दक्षिण भारत में कुछ समर्थन आप भी जुटा लो, आपको भी तो शराब घोटाले का पैसा हमने भेजा था। लेकिन दाल नहीं गल पाई, क्योंकि TDP आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन करने वाली है। जनता दल सेकुलर, यानी कि देवगौड़ा की जो पार्टी है, उसके भी एक राज्यसभा सांसद खुद देवगौड़ा हैं, उनसे भी आग्रह अनुग्रह करता रहा, लेकिन वो भी टस से मस नहीं हुए। ये जो 6 पार्टियां हैं, जिससे विपक्ष में ही थी क्योंकि सरकार के साथ नहीं है, उनसे ये लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन अब स्थिति यह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के 93 सांसद, 5 नॉमिनेटेड सांसद, 98 सांसद तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके बाद 4 AIADMK के सांसद और फिर 9 सांसद जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, NDA का हिस्सा, एक सांसदों वाली राज्यसभा के अंदर, उन लोगों का समर्थन, यानी 13 सांसद NDA के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा। यानी अगर पूरा देख लिया जाए तो इसमें से आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 116-17 के आसपास। और उसमें इन पार्टियों का जो समर्थन मिल रहा है, जिसमें से YRSCP और जिस तरह से बीजू जनता दल ने समर्थन दिया, ये 130 प्लस हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के पास ही। जबकि पूरी कोशिश करने के बाद भी अपोजिशन के पास केवल 105 का आंकड़ा पूरा हो रहा है। यानी खेल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में है। केजरीवाल गिड़गिड़ा रहा है और अब यह तैयारी भी कर रहा है कि जैसे ही बिल पास हो वो कांग्रेस का साथ छोड़ दे, इंडिया को छोड़ दे, जो INDIA बनाया गया है संगठन, इन अपोजिशन पार्टियों ने जो बनाया है उसको छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग करने की कोशिश करे, ताकि 8 से 10 साल की जो सजा होने वाली है, जिसके लिए जेल जाने वाला है, उससे किसी तरह से बच सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।